नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में, उन प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करने से पहले हम स्विट्जरलैंड के बारे में सामान्य परिचय कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड, जैसा कि आपको पता है, विश्व का एक महान राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अग्रणी माना जाता है। यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र, यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा राष्ट्र जहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जहाँ की जनसंख्या जागरूक व सुसंस्कृत समाज के रूप में निवास करती है, जहाँ विश्व को प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की प्रेरणा मिली। एक ऐसे राष्ट्र के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड, जैसा कि आपको ध्यान है, यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र जहाँ की जनसंख्या लगभग 60 लाख की जनसंख्या है। 16,000 वर्ग किलोमीटर में स्विट्जरलैंड फैला हुआ है। प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व में अग्रणी देश माना जाता है, जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। यदि हम देखें स्विट्जरलैंड के प्रति व्यक्ति आय, तो निश्चित तौर पर एक स्विट्जरलैंड की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाती है। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो अत्यंत जागरूक व सुसंस्कृत, या जिसे हम कहें सभ्य समाज के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही स्विट्जरलैंड की जो साक्षरता दर है वह विश्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में मानी जाती है। स्विट्जरलैंड ने प्राय सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में अपना विकास किया और आज यह विश्व का एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है। यूरोप का भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। कई वर्षों तक यह तटस्थ राष्ट्र रहा, लेकिन आज 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी ग्रहण की। यह रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय भी है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय भी हैं। स्विट्जरलैंड जो विश्व का महान राष्ट्र है, वह प्रजातंत्र का घर भी है, जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को शुरुआत करने की प्रेरणा मिली। यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है वह आज भी केवल स्विट्जरलैंड में ही दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में वर्तमान समय में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है और प्रजातंत्रीय व्यवस्था को एक नए रूप में स्थापित करने में, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को की आस्थाओं को स्थापित करने में स्विट्जरलैंड जैसे देश का महत्वपूर्ण रोल है। तो हम स्विट्जरलैंड के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड में एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, ये विविधताओं वाला देश है जहाँ विश्व के सभी देशों के लोग निवास करते हैं और विशेषकर स्विट्जरलैंड विविधताओं में एकता वाला देश है, जहाँ यदि हम देखें तो बहुभाषी लोग भी रहते हैं। साथ में यहाँ विभिन्न भाषाओं को मानने वाले, विभिन्न आस्थाओं को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो विविधता में एकता के रूप में दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगा। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वह नैतिक दृष्टि से यदि देखें तो काफ़ी उच्च स्तर पर दिखाई देते हैं। नैतिकता उनमें अधिक दिखाई देती है। लोग अपने कर्तव्यों को, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति, साथ में नैतिकता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति अत्यंत जागरूक दिखाई देते हैं। साथ ही मौलिक अधिकारों के प्रति भी, मौलिक अधिकारों का उपयोग व मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए भी यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक दिखाई देते हैं। तो ऐसे देश के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जो अन्य देशों की तुलना में स्विट्जरलैंड में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ हम देखें तो एक स्वस्थ और सभ्य समाज निवास करता है। यहाँ के जो लोग हैं वह अपने सामाजिक व नैतिक कर्तव्यों के प्रति अत्यंत सजग दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग मौलिक अधिकारों को न केवल उपयोग करने के लिए बल्कि
मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए भी जागरूक दिखाई देते हैं। यहाँ एक संपन्न समाज निवास करता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर है वो भी काफ़ी उच्च स्तर का है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि स्विट्जरलैंड यूरोप का ही नहीं, एक विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र है। यह शक्तिशाली राष्ट्र न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी दिखाई देता है। तो स्विट्जरलैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। स्विट्जरलैंड के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि यह प्रजातंत्र का घर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो स्थापित है स्विट्जरलैंड में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्थापित करने का जो उदाहरण है वह विश्व को स्विट्जरलैंड ने ही दिया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड पहला ऐसा राष्ट्र है जहां गणराज्य की स्थापना है। यहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने अपने आप को लोकतंत्रीय व्यवस्था में इस प्रकार स्थापित किया कि वर्तमान समय में एक सफल और स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्रीय व्यवस्था आज भी यहाँ पर स्थापित है। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने लोकतंत्रीय मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं के प्रति जो गहरी आस्था दिखाई है, उससे यहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था न केवल यूरोप के देशों में बल्कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक मजबूत रूप से दिखाई देती है। तो आज हम एक ऐसे राष्ट्र के बारे में के संविधान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड में 1848 में गणराज्य की स्थापना हुई। 1848 के बाद 1874 में यहाँ संवैधानिक जो विकास चला है और पूर्ण संशोधन के द्वारा संविधान को समय समय पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। नए संविधानों को लोगों की आस्थाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति उस समय की परिस्थितियों के अनुसार स्थापित करने का प्रयास किया गया। वर्तमान समय में जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो एक नया संविधान है जो 1998 में जिसका निर्माण हुआ और 1999 में इसे लागू किया गया। तो ये एक लिखित संविधान है। यदि इससे पहले के संविधान से उसकी चर्चा की जाए तो 1874 में जो संविधान उस समय संचालित हो रहा था 1998 तक, उस समय उस संविधान में 123 अनुच्छेद थे। यदि वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड का जो संविधान 1999 में लागू हुआ, जो नया संविधान है जिसे वर्तमान स्विट्जरलैंड के व्यवस्थाओं ने संचालित किया और जिसकी मान्यता भी चल रही है, वह जो नया संविधान है उस संविधान में 195 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं। यह पहले की तुलना में अत्यंत व्यापक है क्योंकि 1874 में जो संविधान संचालित था उस संविधान से वर्तमान संविधान जो नया संविधान है वो अत्यंत व्यापक है। इस संविधान में सभी उपयुक्त आवश्यक तत्वों को, आधारों को, बिंदुओं को, विषयों को सम्मिलित किया गया जिनको मानने से, जिनको अपनाने से, जिन पर चर्चा करने से स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थाएं स्थापित हो सकें। अतः जो स्विट्जरलैंड का संविधान है एक निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और व्यापक संविधान है। अगला जो पॉइंट है कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है। स्विट्जरलैंड में संविधान लिखित संविधान है और कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। संविधान संशोधन की दृष्टि से देखा जाए तो संशोधन 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक कठोर संविधान जहां पर संविधान संशोधन आसानी से ना हो सके वह कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं, और जहां संविधान संशोधन आसानी से, सरलता से किए जा सकें वो लचीले संविधान के तौर पर देखे जाते हैं।
लेकिन स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वहाँ संशोधन की जो पद्धति है वो कठोर अपनाई गई है। राज्यों को भी शामिल किया गया है, राज्य जिसे हम कैंटन कहते हैं उन कैंटनों को भी शामिल किया गया है। अतः स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वह कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। यहाँ संशोधन में राज्यों की पुष्टि या राज्यों की जो इच्छा है उसको भी शामिल किया गया है, और संशोधन की जो पद्धति है अत्यंत व्यापक और कठोर की श्रेणी में आती है। अगला है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य है। स्विट्जरलैंड में पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, सारी शक्तियां राजाओं के पास में होती थी। लेकिन स्विट्जरलैंड ने एक पहला देश है जहां 1848 में गणराज्य की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड में जिस समय गणराज्य की स्थापना हुई उस समय यूरोप के प्राय सभी राष्ट्रों में निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी। लेकिन स्विट्जरलैंड ने वहाँ की व्यवस्थाओं, जनता की आस्थाओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्विट्जरलैंड में राजतंत्रात्मक जो शक्ति है, व्यवस्था है, उसको सीमित किया और जनता को अधिक से अधिक अधिकार दिए, जिससे कि स्विट्जरलैंड में गणराज्य की स्थापना हुई। राजतंत्रात्मक शक्तियों को सीमित किया गया और जनता को अधिक से अधिक शक्ति देगी। अतः स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे पहला ऐसा देश है जहां पर गणराज्य की स्थापना की गई, और ये जो गणराज्य की स्थापना का जो इतिहास है वो भी अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। अगला जो पॉइंट है संघात्मक व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व हैं, चाहे लिखित संविधान हो, चाहे संसदात्मक व्यवस्था हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे शक्तियों का विभाजन हो, ये सभी बिंदुओं को वहाँ पर स्थापित किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में इन सभी बिंदुओं को, इन सभी आधारों को स्थापित किया गया है, जिससे कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है। यहाँ यदि हम देखें तो 20 पूर्ण राज्य और 6 अर्ध राज्य, यह 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन, यानी कुल 23 कैंटन वहाँ पर हैं। और यदि हम देखें तो 5 कैंटनों में मौजूदा तौर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित है। तो स्विट्जरलैंड एक संघात्मक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वहाँ के संविधान ने उन सभी बातों को, उन सभी आधारों को स्वीकार किया है। इसी कारण स्विट्जरलैंड में एक मजबूत संघात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। अगला जो पॉइंट है उदारवादी दर्शन पर आधारित। स्विट्जरलैंड में वहाँ की जनता को वह सभी अधिकार दिए हैं। व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना है, और इन अधिकारों को महत्वपूर्ण मानने के कारण वहाँ की जनता ने न केवल अपना बल्कि राज्य का भी विकास तेजी से किया है। अतः वहाँ पर उदारवादी तत्वों को अपनाया गया है। वहाँ के संविधान ने उदारवादी तत्वों को संविधान में जगह दी है, जिससे कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके राज्य और स्वयं का विकास कर रहे हैं। तो उदारवादी तत्वों के कारण भी आज स्विट्जरलैंड एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देखा जाता है। अगला बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड एक ऐसा राष्ट्र है जहां जो कार्यपालिका एकल कार्यपालिका न होकर बहुल कार्यपालिका तौर पर कार्य कर रही है। वहाँ के संविधान ने एकल कार्यपालिका को न अपनाकर बहुल कार्यपालिका यानी 7 सदस्यों की जो संयुक्त कार्यपालिका, इस कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं, और ये जो कार्यपालिका है बहुल कार्यपालिका के तौर पर दिखाई देती है। तो ऐसी कार्यपालिका को अपनाया है। अगला है मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में चाहे 1874 का संविधान हो या वर्तमान संविधान, दोनों संविधानों में वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, और ये मौलिक अधिकारों का उपयोग करके वहाँ के नागरिक न केवल अत्यधिक जागरूक बने हैं बल्कि स्विट्जरलैंड को एक सभ्य और विकसित समाज की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। इन मौलिक अधिकारों के उपयोग करने के कारण आज विश्व में सबसे जागरूक और विकसित समाज के तौर पर स्विट्जरलैंड के समाज को हम जानते हैं, और वहाँ की जनता न केवल इन मौलिक अधिकारों को उपयोग कर रही है बल्कि इन मौलिक अधिकारों के प्रति अत्यंत जागरूक भी दिखाई देती है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि स्विट्जरलैंड की संविधान ने
वहाँ के नागरिकों को जो भी आवश्यक लगे, जो भी जनता के विकास के लिए, वहाँ के नागरिकों के विकास के लिए जो भी अधिकार आवश्यक लगे, उन सभी अधिकारों को वहाँ के संविधान में जगह दी गई है और इसके प्रति वह सदैव संवेदन भी दिखाई देते हैं। वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो व्यवस्था है, नागरिकों को वो सभी अधिकार उपलब्ध कराना चाहती है जिनसे कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जो स्विट्जरलैंड को विकसित समाज के तौर पर ले जाए। अतः वहाँ के संविधान ने वह सभी मौलिक मूल अधिकार वहाँ की जनता को उपलब्ध कराए जिनसे कि न केवल वहाँ की जनता बल्कि राष्ट्र अपना विकास तेजी से कर रहा है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विट्जरलैंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्विट्जरलैंड विविधताओं में एकता वाला देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं। यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन दिखाई देते हैं। वहाँ की जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। 20% लोग फ्रेंच दिखाई देते हैं, फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग दिखाई रहते हैं। साथ में 1% लोग इटालियन या इटली के लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य देशों के लोग, अन्य भाषा को बोलने वाले लोग भी निवास करते हैं। और स्विट्जरलैंड में विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग निवास करते हैं। स्विट्जरलैंड ने किसी भी एक भाषा को या एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया है। यहाँ सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह विविधताओं में एकता वाला देश है, बहुभाषी राज्य वाला देश है और इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी राष्ट्र में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक निवास करते हैं, आपस में अपनी इच्छा अनुसार उस धर्म का पालन करते हैं और संविधान इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि सभी लोग आपस में, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर निवास करें। अगला जो पॉइंट है न्यायिक पुनर्वलोकन का भाव। स्विट्जरलैंड में देखें तो हाँ, यहाँ की जो संविधान है, संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का जो अधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, वो उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कमी दिखाई देती है क्योंकि स्विट्जरलैंड में लिखित संविधान तो है और संविधान को सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो न्यायपालिका को दिया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो केवल कैंटनों के जो कानून हैं, वो कैंटोनों के कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। लेकिन संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा यदि वो कोई कानून निर्मित करते हैं तो उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। अतः केंद्र के द्वारा निर्मित कानून या कैंटनों के द्वारा जो निर्मित कानून हैं, उन कानूनों को यदि वो राज्य के संघ व्यवस्था के विपरीत हो, संविधान के विपरीत हो, तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका अवैध घोषित करने का कार्य या अधिकार रखती है। जबकि संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो कानून निर्मित होते हैं उन कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। अतः हम कहेंगे कि यहाँ न्यायपालिका की जो शक्ति है वह सीमित है। न्यायिक पुनर्वलोकन का जो अधिकार वहाँ के संविधान में सीमित तौर पर दिया गया है। अगला है बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड में बहुभाषी राज्य या बहुभाषा को मानने वाले, बोलने वाले लोग निवास करते हैं। स्विट्जरलैंड में विभिन्न भाषा और धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि विभिन्न भाषाओं को लोग न केवल बोलने वाले बल्कि इस भाषाओं को मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। यहाँ पर विविधताओं में एकता दिखाई देती है। राष्ट्र के द्वारा कोई राज्य धर्म या राज्य भाषा को घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय भाषा ना तो घोषित की गई है, ना ही ऐसा कोई धर्म घोषित किया गया है। यहाँ संविधान ने सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को बराबर से मानने का अधिकार सभी लोगों को दिया है। सभी लोग आपस में
अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखते हैं, बनाए रखने का प्रयास करते हैं और संविधान इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर निवास करें। अगला है प्रशासनिक न्यायालय। स्विट्जरलैंड में एक प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था भी की है। यहाँ की न्यायालय में प्रशासनिक कानूनों को भी महत्वपूर्ण माना है। यहाँ जनता के लिए कानून अलग है और प्रशासन के लिए कानून अलग है। यहाँ के संविधान में यदि हम देखें तो संवैधानिक तौर पर एक प्रमुख विशेषता ये भी दिखाई देती है कि न्यायपालिका है सामान्य जनता के लिए अलग है, प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग है। प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशासनिक न्यायालय है और सामान्य जनता के लिए सामान्य न्यायालय है। तो प्रशासनिक न्यायपालिका भी वहाँ पर संविधान के द्वारा दी गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रशासन के लिए अलग न्यायपालिका हो। ये प्रमुख विशेषताएं थी जो स्विट्जरलैंड के संविधान में दिखाई देती हैं। स्विट्जरलैंड आज विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र है, एक सभ्य और विकसित राष्ट्र है, जहाँ इन सभी व्यवस्थाओं को, चाहे लिखित संविधान हो, संसदात्मक व्यवस्था हो, चाहे आप वहाँ पर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति का प्रयोग हो या कठोर संविधान हो, ऐसे विभिन्न जो तत्व हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, उन तत्वों के बारे में आपसे हम लोगों ने जो चर्चा की है, उन तत्वों को वहाँ के संविधान ने महत्वपूर्ण आधार मानते हुए अपने संविधान में उतारा है। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड के जो प्रमुख तत्व हैं, चाहे बहुल कार्यपालिका, मौलिक अधिकार या बहुभाषी राज्य हो, लिखित और व्यापक संविधान हो, इन सभी तत्वों में वहाँ के संविधान की जो व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, दिखाई देती हैं। इन व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग अत्यंत जागरूक और सभ्य तौर पर दिखाई देते हैं। यहाँ के लोगों में एक जो प्रमुख बात यह भी है कि यहाँ के लोग अत्यंत नैतिक और सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तर लिए हुए हैं, यानी नैतिकता अधिक दिखाई देती है। यहाँ के लोग कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति अत्यंत जागरूक हैं। इसी कारण से यहाँ के संविधान विशेषज्ञों ने या संविधान निर्माताओं ने जिन जिन आधारों को वहाँ के संविधान में जगह दी, आज हम देखें तो स्विट्जरलैंड ने उन संविधान के जो प्रमुख आधार हैं न केवल उनको माना है, बल्कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। इसीलिए स्विट्जरलैंड एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था का घर है, रोल मॉडल है। अतः विश्व के विभिन्न देशों ने स्विट्जरलैंड की जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उसको न केवल रोल मॉडल माना है, बल्कि अपने देशों में स्थापित भी करने का प्रयास किया है। अतः स्विट्जरलैंड की जो संविधानों की विशेषताओं के बारे में आज हमने चर्चा की, निश्चित तौर पर वह जो विशेषता हैं उसको एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने में निरंतर कार्य कर रही हैं। धन्यवाद।